आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस का एक विशेष आलेख जो ज्वलंत मुद्दे कोरोना पर आधारित है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आलेख इस प्रकार है। चीन द्वारा किए गए कथित जीवाणु हमले की भविष्यवाणी फ्रांस के विश्वविख्यात मिशेल नॉस्ट्राडामस ने 550 वर्ष पूर्व कर दी थी और बताया था चीन द्वारा यह हमला होगा, बीमारी खतरनाक रूप से फैल जाएगी, लोग सुवरों जैसे मुखौटे धारण कर लेंगे और ये बीमारी लंबे समय तक चलेगी। इस भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया गया और चीन ने यह हमला करके अमेरिका भारत को अपना निशाना बना लिया। यह आश्चर्य की बात है, विगत 2 वर्षों में यह ज्ञात ही नहीं किया जा सका है कोरोना से कहाँ से आया, इसका जन्मदाता कौन है। अगर चीन इस वारदात के पीछे शामिल है तो उस पर विश्व संगठन ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। जब हम आपके सामने यह आलेख प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस समय तक पश्चिम बंगाल के चुनाव लगभग संपन्न होने जा रहे हैं और अब इस राज्य से कोरोना विस्फोट की खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रिजा उल हक की कोरोना से मौत का समाचार मिला है। 5,882 से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमण से हाहाकार मच चुका है। देश की जनता का सुरक्षा सवाल है। प्रधानमंत्री चुनाव आयोग ने इस राज्य में चुनाव टालने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। क्या लोगों की जान से अधिक इस राज्य में चुनाव हैं। हरिद्वार के महाकुंभ में कोरोना का कहर बरपा है। सैकड़ों भक्तों में कोरोना संक्रमण होने तथा साधुओं में कोरोना की पुष्टि होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंतित होने का समाचार है। यहाँ भी सवाल किया जा रहा है, क्या सरकार इस महाकुंभ को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। जब मंदिरों धार्मिक स्थानों के दरवाजे बंद हैं, लॉकडाउन का दौर है, कोरोना का कहर है, तब ऐसे में चुनावी सभाएं, रैलियां और चुनाव की नौटंकियां सरकार की ऐसी भयंकर भूलें हैं जो क्षमा योग्य नहीं की जा सकती हैं। वर्ल्ड मीडिया की सर्वे रिपोर्ट बताती है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल में कोरोना ने अपनी जड़ें अच्छी तौर पर जमा ली हैं। 16 अप्रैल को मात्र 24 घंटों में ही 1301 मौतें कोरोना से होना चिंताजनक है। सारे देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती दर और इंजेक्शनों की कालाबाजारी, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह न होना केंद्रीय और राज्य सरकारों की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। स्वयंसेवी संगठन मैदानों से गायब हो चुके हैं, दानदाता छिपे हुए हैं और हवाबाज नेता जनप्रतिनिधि लगभग निष्क्रिय। जनता कराह रही है। भूखमरी बेरोजगारी के शिकार जन सोच रहे हैं उन्हें कब मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। अडानी, अंबानी, टाटा जैसे उद्योगपति जनता के आंसू पोंछने कब आगे आएंगे। यही खराब हालात मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थानों के पट बंद हैं, होटलें भी बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन कलालियाँ चालू हैं। 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 11,000 से अधिक संक्रमित मिलने से हड़कंप मच चुका है। इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी है। लॉकडाउन मात्र प्रचार माध्यमों में नज़र आ रहा है। सड़कों पर लोग मज़े से आ जा रहे हैं, पुलिस गायब है। इधर लोग स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन करें यह वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं। ये समझ से परे है। जब सख्ती से जनता नहीं मान रही है तब वो ढील देने पर कैसे मानेगी। सारे मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। इसके अलावा जनता की समस्याएं जानने कोई आगे नहीं आ रहा है। दूसरे राज्य से आने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इंदौर में मच्छरों का बढ़ना कई बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। मध्य प्रदेश में जिन शहरों में लॉकडाउन है वहाँ संक्रमित दर बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना सर्वे ईमानदारी से नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कलालियों पर भीड़ है। सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक आयोजित करना चाहिए क्योंकि स्थिति पूरी तौर पर बेकाबू है। बताइए ये आलेख आपको कैसा लगा। आप भी यदि अपनी प्रतिक्रिया से सूचित करेंगे तो आपके विचारों का प्रसारण करने में हमें गर्व होगा। जिस समय मानवता पूरी दुनिया में हो और ख़ास तौर पर भारत में संकट में है उस समय हम संकल्प लें कि खुद की जान बचाएं और औरों की जान बचाएं। जय भारत, जय विश्व।